dear friends, in this session we are going to discuss some of the important common errors on conjunction. जो ये errors हम discuss करने जा रहे हैं हमारे examination point of view से बहुत important है. See, basically अगर हम किसी भी competitive exam की तैयारी करते हैं, we prepare for any of the competitive examinations, then what we need to focus is that we don't need to know the definition or types basically. हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ कंजंक्शन और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर. बेसिकली हमें उसकी एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए कि कंजंक्शंस को हमें अप्लाई कहाँ पे करना है, वेयर टू यूज़ कंजंक्शंस, हाउ टू आइडेंटिफाई कंजंक्शंस इन द सेंटेंस. और सेंटेंस में हम वाक्य में कंजंक्शन को पहचानेंगे कैसे, ये हमें आइडेंटिफाई करने की आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करने की आनी चाहिए. ठीक है, तो व्हाट आर कंजंक्शंस एंड और उसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं और सही यूजेस ऑफ कंजंक्शन, प्रॉपर यूजेस ऑफ कंजंक्शन. सो लेट्स बिगिन. जो पहला सेंटेंस हमारे पास वो क्या है, बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन. मतलब अगर आप कॉमन एरर में कभी भी फ्रेंड्स किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करें. अगर आप हिंदी अर्थ निकालने में सक्षम हैं, यू आर एबल टू फाइंड द हिंदी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन you can easily find the error in the sentence, that which part of the sentence contains the error. So इसका हम हिंदी मीनिंग इन्फर करते क्या है, श्याम और घनश्याम दोनों जो है वो एग्जाम की तैयारी करने में इंटरेस्टेड है, वो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं. ठीक है, ऐसा मीनिंग निकल के आ रहा है हमारे पास. सो नाउ स्टार्ट फाइंडिंग द एरर. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज हुआ है बोथ, यहाँ पे यूज हुआ है बोथ. तो बोथ के साथ और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एज वेल एज. तो फ्रेंड्स हम हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कंजंक्शन हम यूज करते हैं, बोथ श्याम और घनश्याम को जोड़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कंजंक्शन को, श्याम को और घनश्याम को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज हो रहा है. तो यहाँ पे हम बोथ के साथ साथ एंड यूज करेंगे. बोथ के साथ कोई भी एज वेल एज कंजंक्शन यूज नहीं होता है. सो वी ऑलवेज यूज एंड विथ बोथ. यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से. ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं एंड लिख रहा हूँ. सो आई होप आप लोग भी इसे नोट कर ले, या यू want to note you can note or you can understand, just understand it's a bit easy. ठीक है, so ये नीचे रेड लाइन्स आ रही है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स है. in the Microsoft Word I am recording this, so that's why nothing to worry. so यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है फ्रेंड्स कि बोथ के साथ साथ हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, एंड. बोथ श्याम एंड घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन. वी ऑलवेज यूज एंड विथ बोथ. ठीक है, जो अगला सेंटेंस है हमारे पास वो है, स्कार्सली हैड आई बाउट द टिकट देन द पोस्ट मास्टर शोड द ग्रीन फ्लैग. मतलब जैसे ही जब तक मैंने ट्रेन की टिकट खरीदी, ऐसे ही मैंने ट्रेन की टिकट खरीदी, वैसे ही पोस्ट मास्टर ने ग्रीन फ्लैग दिखा दी. जैसे मैंने टिकट खरीदी, पोस्ट मास्टर ने हरी झंडी दिखा दी. ठीक है, तो इसमें अगर हम एरर फाइंड करने की कोशिश करें तो जब भी हम स्कार्सली सेंटेंस में यूज करते हैं तो स्कार्सली टेक्स when not then with it. ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं. स्कार्सली हमेशा अपने साथ क्या लेता है, when लेता है, then नहीं लेता है. नो सूनर अपने साथ then लेता है. स्कार्सली क्या लेता है, when. स्कार्सली हैड आई about the ticket when, use when. Difference when the postmaster showed the green flag. ठीक है, जो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास वो है, I asked him that why he was not preparing for the Air Force examination. मैंने उससे पूछा कि वो एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए क्यों प्रिपेयर नहीं कर रहा है, वो एयरफोर्स के लिए क्यों नहीं प्रिपरेशन कर रहा है अपनी. तो इस सेंटेंस में अगर हम एरर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक देख सकते हैं पे WH वर्ड है, वाई. तो WH वर्ड से पहले हम दैट को यूज नहीं करते इन टर्म्स ऑफ कंजंक्शंस, क्योंकि that WH word is already sufficient to ask the question. We don't need to put that. WH word उस क्वेश्चन को पूछने के लिए sufficient है. हम that लगाएंगे वहाँ पे तो वो superfluous यूज हो जाएगा. तो हम यहाँ से that को इरेज कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा. I asked him why he was not preparing for the Air Force examination. That is sufficient to answer this question. Okay. Now the next sentence here we have is 15 years have passed that he came back from Delhi. मतलब उसे वो दिल्ली से आया, इस बात को अब तक 15 साल हो गए. ठीक है, मतलब मुझे दिल्ली से आए हुए 15 साल हो गए. हमारे पास मीनिंग कुछ हिंदी मीनिंग ऐसे ही आ रही है, अर्थ सेंटेंस का कुछ ऐसा ही है. ठीक है, तो अब 15 ईयर्स हो गए और यहाँ पे दैट लगा हुआ है, लेकिन हम दैट का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे. यहाँ पे जो टाइम पीरियड के साथ हम यूज करते हैं वो है सिंस. 15 years have passed since he came back from Delhi. ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंस का यूज़ हम करते हैं इन द सेंस ऑफ जब से या तब से, इन सारे हिंदी मीनिंग जब हमारे पास आती है निकल के सेंटेंस की, तो उस सेंस में वी यूज द कंजंक्शन सिंस। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग देन द लैंडलॉर्ड कॉट अप। जब जैसे ही क्रिमिनल ने, जब तक क्रिमिनल सारे प्रीशियस थिंग्स को अपने बैग में रखता, लैंडलॉर्ड मतलब मालिक जग गया। तो इस सेंटेंस में हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स हार्डली यूज हुआ है, हार्डली इज यूज्ड है, सो वी ऑलवेज यूज व्हेन विद हार्डली, नॉट दैट। मैंने भी आपको बताया कि स्कार्सली और हार्डली के साथ हम क्या यूज करते हैं, व्हेन। सो हियर वी आर यूजिंग व्हेन फॉर द सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे हम व्हेन को यूज करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज नो while I opened the gate of my house I found a dead cat। वाइल की हिंदी मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जब तक। तो अगर हम इस सेंटेंस की हिंदी करने की कोशिश करें कि जब तक मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला मुझे वहाँ एक मरी हुई बिल्ली मिली, मैंने एक मरी हुई बिल्ली पाया, तो इट इज़ नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ सेंस, ये कोई सेंस नहीं दे रहा। जो करेक्ट सेंस सेंटेंस का वी आर गेटिंग इज जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, तो जब से आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू यूज व्हेन नॉट वाइल। द करेक्ट यूज विल बी व्हेन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस, जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने एक मरी हुई बिल्ली वहाँ पे पाया। When I opened the gate of my house, I found a dead cat, not while। while का यूज यहाँ पे inappropriate यूज हो रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। The next sentence we have here is friends, no sooner did the jeep arrive at the station then a young police, sorry ये सेंटेंस पूरा कवर हो रहा है, मैं इसे पूरा कर लेता हूँ, jumped out of it। मतलब नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन, जैसे जीप अराइव आई तो उसमें से एक यंग पुलिस बाहर आया, एक नौजवान पुलिस कर्मी बाहर आया। तो नो सूनर यहाँ पे यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं सेंटेंस में जब भी नो सूनर का यूज़ हो रहा था, उसके साथ दैन का यूज़ करेंगे, तो हम ढूंढेंगे कि सेंटेंस में दैन कहाँ पे यूज़ करना है, अराइव उसके बाद की जगह पे हमें दैन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे दैन लगा हुआ है, इसे हम चेंज करेंगे THAN, इट्स दैन। ओके, नाउ द सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। हमेशा याद रखें हार्डली के साथ व्हेन लगेगा, स्कार्सली के साथ व्हेन लगेगा, नो सूनर के साथ दैन का यूज होगा, और बोथ के साथ एंड का यूज होगा। दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड एरर्स इन द SSC एग्जामिनेशन एंड बैंक एग्जामिनेशन। इससे बहुत सारे एरर्स जो है पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट SSC मेंस में 2 या 3 एरर आपको 10 में से कंजक्शन ही कवर करेगा, ठीक है, और उसमें यही सारे एरर रहेंगे, यूज ऑफ हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, बोथ, और चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस वी विल हैव टू चेंज द कंजंक्शन। सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव इज skip the rest and start from here. His book has been missing from his room since yesterday। उसकी किताब जो है वो कल से ही उसके रूम से मिसिंग है, मतलब उसे नहीं मिल रही है। His book has been missing from his room since yesterday। तो उसकी जो किताब है, इसका बेसिक हिंदी क्या निकलता है, उसकी जो किताब है वो कल से ही मिसिंग है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कल से के लिए सिंस का यूज हुआ है सेंटेंस में, हिज बुक हैज़ बीन मिसिंग, और कोई एरर हमें नज़र आ नहीं रहा, और सिंस का भी यूज सही है यहाँ पे। तो ये सेंटेंस हमारा एरर फ्री सेंटेंस है। हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए फ्रेंड्स कि हम उसमें एरर ज़बरदस्ती ना निकालें, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि हमारे पास करेक्ट सेंटेंस लिखा होता है और हम ये माइंड सेट लेके चलते हैं कि हम कॉमन एरर सॉल्व कर रहे हैं, देन वी विल हैव टू फाइंड सम एरर, अदरवाइज देयर इज नो चांस। लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉमन एरर्स के क्वेश्चन में भी कभी कभी नो एरर के ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास एग्जाम में। सो दिस इज अ नो एरर सेंटेंस, इसमें कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री सेंटेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। इसमें क्या कह रहा है कि मैंने कभी किसी फॉरेन कंट्री को विजिट नहीं किया और ना ही किसी फॉरेन कंट्री में को विजिट करने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेवर कंजंक्शन यूज हो रहा है फ्रेंड्स, आई एम नेवर विजिटेड और इंटेंड टू विजिट। नेवर के साथ हम और का यूज करते हैं, नॉर का नहीं करते, यहाँ से हम एन को हटा देंगे, यूज और विथ नेवर। नेवर और नॉट के साथ हम और का यूज करते हैं, नीदर के साथ हम नॉर का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर ये सारी डिटेल्स में कंजंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट वीडियो होगा, चैप्टर वाला वीडियो, वो मैं अपलोड करूँगा इसके बाद। तो ये सारी डिटेल्स उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कंजंक्शन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं। बट एरर सॉल्व करने से भी हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बेसिक जो यहाँ पे एरर लिए हैं मैंने, वो सारे इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, वो बेसिकली ऑन द रूल ऑफ कंजंक्शंस ही है। इसके बाद एक और पार्ट में एरर का डिस्कस करूँगा, जिसमें SSC और बैंक के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए एरर्स जो होंगे वो डिस्कस करेंगे हम साथ में बैठ के। सो
The next question here is his manners indicate that he has no other intention than to steal his money. मतलब उसके मैनर्स से ऐसा पता चलता है कि उसके पास उसका इंटेंशन ये है, उसका इंटेंशन और कुछ नहीं बल्कि उसके पैसे चुराने का है। उसके मैनर से क्या पता चल रहा है कि उसका इंटेंशन और कुछ नहीं बल्कि उसके पैसे चुराने का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नो अदर के साथ है, नो अदर यूज हुआ है। नो अदर के साथ हम हमेशा यूज करते हैं बट, ना कि दैन। नो सूनर के साथ हम दैन को यूज करते हैं। नो अदर के साथ हम क्या यूज करेंगे, बट। नो अदर के साथ हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, बट। क्योंकि ये जो नो सूनर फ्रेंड्स जो कंजक्शन है हमारा, नो अदर जो कंजक्शन है वो रिलेटिव कंजक्शन है और इसके साथ हम बट को यूज करते हैं, ना कि दैन को। इस सेशन में बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली कोरिलेटिव्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेन कन्फ्यूजन जो होती है वो कोरिलेटिव्स से ही होती है कि हम कहाँ पे कौन सा यूज करें। बेसिक कंजक्शंस बट येट ये लगाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल्स, एंड इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग द कोरिलेटिव्स। सो ताकि आपका कोरिलेटिव्स का डाउट जो है वो क्लियर रहे, कौन से कोरिलेटिव के साथ क्या यूज करने वाले हैं द एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज निशांत कुड नॉट गो टू द पिकनिक और हिज मदर वाज नॉट वेल। निशांत पिकनिक में नहीं जा सका क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी, उसकी माँ बीमार थी, शी वाज नॉट वेल। यहाँ पे हम फॉर लगा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर नहीं होगा, यहाँ पे बिकॉज होगा, बिकॉज इट इज द रीजन, इट इज डिस्क्राइबिंग द रीजन व्हाई ही कुड नॉट गो टू द पिकनिक। वो पिकनिक में क्यों नहीं जा सका ये उसका रीजन बता रहा है। सो यहाँ पे हम फॉर की जगह क्या यूज करेंगे, बिकॉज। जब भी हम रीजन बताते हैं कि जिसका कारण बताते हैं तो बिकॉज, ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं मार्केट से सामान क्यों नहीं खरीद सका, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। बिकॉज आई डिडंट हैव एनी मनी विथ मी। सो यहाँ पे हम बिकॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन लर्निंग टू स्विम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज टू रिलैक्स। व्हेन लर्निंग टू स्विम, स्विमिंग सीखते टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बातों में से एक है जो ध्यान में रखनी चाहिए, इज टू रिलैक्स। ये क्या है कि हमें रिलैक्स रहना होता है हमेशा। तो यहाँ पे हम अगर हिंदी मीनिंग इन पर करें तो स्विमिंग सीखते समय, जब हम स्विमिंग सीख रहे होते हैं तो यहाँ पे V4 का यूज हुआ है, फिर यहाँ पे हम व्हेन का यूज ना करके वाइल का यूज करेंगे। वाइल लर्निंग स्विमिंग, जब हम स्विमिंग सीखते हैं, वाइल लर्निंग स्विमिंग, ठीक है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्विमिंग जब हम सीख रहे होते हैं तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे हम वाइल का यूज करते हैं, ठीक है। The next sentence is he not only comes here, see this is one of the most important, not only का use हुआ है, not only but also is very important, ठीक है। He not only comes here for swimming but also for coaching new swimmers। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्लेसिंग ऑफ कंजक्शंस प्लेस कहाँ से हो रहा है, ठीक है। इससे भी हमें बहुत सारे एरर पता चलते हैं। लाइक यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ही, नॉट ओनली, उसके बाद नॉट ओनली के बाद क्या, कंजक्शन के बाद क्या यूज हुआ, वर्ब यूज हुआ है, कब, हियर, ठीक है, फॉर स्विमिंग। वो यहाँ स्विमिंग करने, सिर्फ स्विमिंग के लिए नहीं आता और कोच करने के लिए भी आता है, सिखाने के लिए भी आता है, ठीक है। और बट ऑल्सो के बाद क्या हुआ, फॉर कोचिंग, कोच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली के बाद वर्ब यूज हुआ है और यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद फॉर कोचिंग यूज हुआ है। तो हम इस वर्ब को यहाँ पे प्लेसिंग सही नहीं, नॉट ओनली के बाद जो वर्ब है यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद वर्ब होना चाहिए, बट है नहीं, ऑब्जेक्ट है। तो हम इस कम्स हियर को पहले कर देंगे, नॉट ओनली से पहले। ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग। लेट मी चेंज द सेंटेंस, ही कम्स हियर, मैं यहाँ पे नॉट ओनली को यहाँ से हटा रहा हूँ अभी, एंड नॉट ओनली को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, सॉरी। ही कम्स हियर और यहाँ से हटा के आई नीड टू प्लेस फॉर, यहाँ पे फॉर लगाने की जरूरत है वो। तो अब देखिए सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है ना केवल स्विमिंग करने के लिए बट ऑल्सो कोचिंग करने के लिए, लेकिन और सीखने के लिए भी आता है, ठीक है। वह यहाँ केवल स्विमिंग करने नहीं आता है बल्कि सीखने भी और सिखाने भी आता है, तो इसमें सिखाना होता है, सॉरी। तो वह यहाँ केवल स्विमिंग करने ही नहीं आता है बल्कि सिखाने के लिए भी आता है। तो नॉट ओनली के बाद यहाँ पे फॉर स्विमिंग है, बट ऑल्सो के बाद फॉर कोचिंग है। तो हमारा ये सेंटेंस अब सही हुआ, क्योंकि पहले नॉट ओनली के बाद क्या था, वर्ब था, और हमें बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब चाहिए था। ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो पहला कंजक्शन है उसके बाद जो भी चीज़ आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, आइदर सब्जेक्ट, वर्ब या जो भी आ रहा है, सेकंड वाले कंजक्शन के बाद भी, उसके कोरिलेटिव के बाद भी वही चीज़ आनी चाहिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंस देगा।
अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू गिव द करेक्ट सेंस। आप ऐसे सोच सकते हैं लाइक कि ही नॉट ओनली कम्स हियर, वह न केवल आता है सीखने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, वह न केवल आता है स्विमिंग करने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ से हम करेक्ट सेंस की बात करें तो वह न केवल आता है स्विमिंग करने के लिए, लेकिन वह आता है होना चाहिए, लेकिन वह करता है होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा था, सो दैट्स व्हाई वी वुड कम्स हियर फर्स्ट। अब हम अगर हिंदी सेंस की बात करें तो वह यहाँ आता है ना केवल स्विमिंग करने के लिए और सिखाने के लिए भी, सीखने के लिए भी, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अ मोर इरेशनल वर्ल्ड विथ दिस वन इन विच वी प्रेजेंटली लिव कुड हार्डली बी कंसीव्ड। मतलब इससे ए मोर इरेशनल वर्ल्ड टू दिस वन इन विच वी प्रेजेंटली लिव कुड हार्डली बी कंसीव्ड। मतलब एक इससे भी ज़्यादा, जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा एक इरेशनल वर्ल्ड जिसमें हम प्रेजेंटली अभी रह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा एक इरेशनल वर्ल्ड जो। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में हम रहते हैं उससे भी ज़्यादा एक इरेशनल वर्ल्ड या फिर इरेशन उससे भी ज़्यादा हो, उसको हार्डली भी कंसीव, मतलब उसकी कल्पना शायद ही की जा सकती है, ठीक है। कंसीव मतलब होता है कल्पना करना, कंसीव मीन्स कल्पना किया, ठीक है। तो उसकी कल्पना शायद ही की जा सकती है, हार्डली मीन्स शायद ही या नाम मात्र, मतलब हम नहीं सोच सकते उसके बारे में। इससे भी जिस प्रेजेंट इरेशनल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उससे भी ज़्यादा इरेशनल वर्ल्ड की कल्पना शायद ही की जा सकती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, एक वो इरेशनल वर्ल्ड जो हम कल्पना करेंगे और एक वो इरेशनल वर्ल्ड जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो जब भी कंपैरिजन की बात होती है फ्रेंड्स, अ मोर इरेशनल वर्ल्ड देन दिस वन इन विच वी प्रेजेंटली लिव कुड हार्डली बी कंसीव्ड। यहाँ पे जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कनेक्शन यूज करेंगे, देन दिस, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहाँ पे यूज करेंगे देन दिस, मतलब अ मोर इरेशनल वर्ल्ड देन दिस, मतलब इससे भी ज़्यादा एक इरेशनल वर्ल्ड वन इन विच वी प्रेजेंटली लिव, एक ऐसा जिसमें हम अभी रह रहे हैं, कुड हार्डली बी कंसीव्ड, मतलब एक ऐसा इरेशनल वर्ल्ड जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा इरेशनल वर्ल्ड की शायद ही कल्पना की जा सकती है, ठीक है। तो अ मोर इरेशनल वर्ल्ड देन दिस वन इन विच वी प्रेजेंटली लिव। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम देन का यूज़ करेंगे। और further when we will discuss in the use of conjunctions in details in the concept video, all the dots will be cleared। यहाँ पे तो मैं बेसिकली आपको यूज समझा रहा था कि कौन सी कंजंक्शंस की कहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है हमें, ठीक है। सो इसके बाद आपके सारे डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल फॉर द एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू एंड कीप अपडेटेड, कीप सब्सक्राइब for the latest updates of the videos, and to subscribe the channel. Thank you very much.